एक छोटे से कस्बे में अनमोल नाम का लड़का रहता था। एक दिन वह बारिश की बूंदों में छींटे लेकर खेलने निकला। खेल खेल में वह एक पोखरे में गिर गया। पानी ठंडा था, लेकिन शुरुआत में मजा आया। जैसे जैसे बारिश बढ़ी, पानी का स्तर ऊंचा होता गया और अनमोल अटक गया। उसे अनुभव हुआ कि असली समस्या तब शुरू होती है जब हम खतरे को समझते वक्त कुछ न करें। नेक सोचकर उसने सोचा, बस एक बार बाहर निकल लूं। पानी की हलचल में अनमोल ने छलांग फैलाई, लेकिन गिरकर लगातार ही बहाव उसे भीतर खींचता गया। वह थका, लेकिन हार नहीं मानी। अंत में जब पानी कुछ कम हुआ तो वह जोर से खेप खेलकर किनारे तक पहुंचा। पिन पॉट से बाहर आकर उसे एहसास हुआ, अगर मैंने समय रहते कोशिश की होती तो मुझे इतनी कठिनाई नहीं सहनी पड़ती। उसने फैसले को टालने की गलती समझी और ठान लिया कि अगली बार खतरे का समय रहते सामना करेगा, न कि अनदेखा करता। ईमानदार गेमर राहुल एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का था। उसे मोबाइल गेम्स बहुत पसंद थे, लेकिन उसके पास पुराना सा फोन था। एक दिन उसका फोन गिरकर टूट गया। वो पार्क में बैठकर रोने लगा। तभी एक डिजिटल परी प्रकट हुई। उसने राहुल से पूछा, तुम्हारा फोन ये है? और उसने एकदम नया आईफोन दिखाया। राहुल बोला, नहीं, ये मेरा नहीं है। परी ने फिर एक ब्रांड न्यू एंड्रॉइड फोन दिखाया। राहुल फिर बोला, नहीं, वो भी मेरा नहीं है। आखिर में परी ने राहुल का टूटा हुआ पुराना फोन दिखाया। राहुल बोला, हाँ, यही मेरा है। परी उसकी ईमानदारी से खुश हो गई और उसे तीनों फोन गिफ्ट में दे दिए। सीख, ईमानदारी आज भी सबसे बड़ी दौलत है, चाहे जमाना कितना भी बदल। जादू ई पेन। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है। आर्यन एक आम लड़का था। पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसके पास सपनों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन रास्ते में उसे एक पुराना पेन मिला। उस पर लिखा था, जो लिखोगे वो सच होगा। आर्यन मुस्कुराया, मानो ये मजाक हो। मजे मजे में उसने लिखा, कल स्कूल में छुट्टी हो जाए। अगले दिन सच में छुट्टी हो गई। आर्यन दंग रह गया। अब उसने लिखा, मेरे पास एक साइकिल हो। चंद मिनटों में उसके दरवाजे पर नई साइकिल खड़ी थी। आर्यन अब पेन से लगातार चीजें मांग रहा है, पर धीरे धीरे चीजें गड़बड़ाने लगी। कभी बारिश बिना बादलों के होने लगी, तभी उसकी किताबें उड़ने लगी। तब पेन से एक आवाज आई, जो बिना मेहनत के पाएगा वो सब खो देगा। डरकर आर्यन ने पेन वापस उसी जगह रख दिया जहां से मिला था। आर्यन अब मेहनत से पढ़ रहा है, मुस्कुराते हुए। जादू से नहीं, मेहनत से ही असली खुशी मिलती है। एक बार की बात है, जंगल में एक भूखा शेर रहता था। वह रोज एक जानवर को खा जाता था। सब जानवर डर गए। फिर एक दिन एक छोटा सा खरगोश शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में बोला, तू इतना देर से क्यों आया? खरगोश बोला, महाराज, एक और शेर रास्ते में मिल गया। उसने कहा कि अब वो राजा है। शेर गुस्से से आग बबूला हो गया। मुझे दिखाओ उसे। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, वो शेर इस कुएं में है। शेर ने झांक कर देखा, पानी में अपनी ही परछाई देखी और गुस्से में कुएं में कूद गया। सभी जानवर खुश हो गए। छोटा खरगोश बन गया जंगल का हीरो। सीख, अक्ल ताकत से बड़ी होती। एक बार की बात है, गर्मी का दिन था। एक कौवा को बहुत प्यास लगी। वो उड़ता गया। तभी उसे एक घड़ा दिखा। कौवा झट से नीचे उतरा, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कौवा ने सोचा और पास पड़े कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। 1, 2, 3। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कौवा की आंखें चमक उठी। अब उसकी प्यास बुझ गई। सीख, बुद्धि से हर समस्या का हल निकाला जा सकता। ई चतुर चूहा और शेर। कहानी। एक दिन एक शेर सो रहा था। एक चूहा खेलते हुए उसकी नाक पर चढ़ गया। शेर गुस्से में उठ गया और चूहे को खाने वाला था। चूहे ने कहा, मुझे छोड़ दो, एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। शेर हंसा, लेकिन उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर जाल में फंस गया। चूहा आया और जाल कुतर दिया। शेर आजाद हो गया। सीख,
छोटा मददगार भी बड़ा काम कर सकता है। 2. खरगोश और कछुआ। कहानी। खरगोश ने कछुए को दौड़ में चुनौती दी। खरगोश तेज दौड़ा, लेकिन बीच में सो गया। धीरे धीरे चलते हुए कछुआ जीत गया। सीख। धीरे और लगातार प्रयास करने वाला ही सफल होता है। 3. प्यासा कौवा। कहानी। एक कौवे को बहुत प्यास लगी। उसे एक घड़ा दिखा। पानी बहुत नीचे था। कौवे ने पास पड़े कंकड़ एक एक करके डाले। पानी ऊपर आया और कौवे ने पानी पी लिया। सीख। बुद्धि से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 4. वफादार कुत्ता। कहानी। एक किसान के पास एक वफादार कुत्ता था। एक दिन किसान का बच्चा कुएं में गिर गया। कुत्ते ने भौंक भौंक कर सबको बुलाया और बच्चे की जान बचाई। सीख। वफादारी सबसे बड़ी खूबी है। फामागे। बकरी और भेड़िया। कहानी। भेड़िया बकरी को खाने आया। बकरी बोली, खाने से पहले मेरी पसंद का गीत बजाओ। भेड़िया गाने लगा। शोर सुनकर किसान आ गया। भेड़िया भाग गया। सीख। बुद्धिमानी से खतरे से बचा जा सकता। सामंथा का घर एक शांत इलाके में स्थित है। यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर है, जिसमें एक साफ सुथरा बगीचा है। घर साधारण दिखता है, लेकिन अटारी में कुछ असामान्य होने वाला है। सामंथा धूल और भूली हुई यादों से घिरी अटारी में घूमती है। पुरानी तख्तों के नीचे एक छिपा हुआ जाल दरवाजा खुद को प्रकट करता है, जो रहस्यों के साथ इशारा करता है। अदम्य जिज्ञासा से प्रेरित होकर सामंथा ट्रैपडोर खोलती है, जिससे नीचे एक अंधेरी सुरंग दिखाई देती है। एक टॉर्च से लैस सामंथा अज्ञात में प्रवेश करती है, जो छाया में छिपी किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार है। सुरंग सामंथा को एक छिपे हुए कमरे में ले जाता है, जो पुरानी किताबों की अलमारियों से भरा है। कमरा अजीब चमड़े से बंधी किताबों से भरा है। एक पुरानी डेस्क धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से ढकी है। सामंथा दस्तावेजों को पढ़ती है और अपने परिवार के दबे हुए रहस्यों को उजागर करती है। सामंथा को एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है।